भावना, बेटा रुको तो सही। अरे बेटा, ये क्या बदतमीजी है अटल। बाबूजी, मुझे ये लड़की नहीं पसंद, मैं जा रहा हूँ। भावना, भावना रुक जाओ बेटा, तुम्हें मेरी कसम है, रुक जाओ। समझो बेटा, ये शादी बहुत जरूरी है और अटल के साथ ही जरूरी है। नहीं करनी मुझे शादी, और उस अटल के साथ बिल्कुल नहीं। मुझे फालतू की बातें नहीं करनी है। मुझे पढ़ लिख कर वकील बनना है, पढ़ाई करनी है, शादी नहीं। बेटा बात को समझो, अपने डैडी को समझो। क्या समझूं? मुझे कुछ नहीं समझना है। मैं समझाता हूँ। अग्निहोत्री साहब, आपके लिए इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। भावना, अंग्रेजी हुकूमत चाहती है कि तुम्हारी अटल से शादी हो। अब उनकी ये चाहत तुम्हें पूरी तो करनी पड़ेगी। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, हमारे ऊपर भी लोग हैं। अब हुक्मरानों ने ये कहा है कि भावना की अटल से शादी करवाई जाए, मुझे शादी तो करवानी पड़ेगी। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप अभी कब से जानते हैं? देखो, तुम्हारे पिताजी भी पहले तैयार नहीं थे, लेकिन हमने उन्हें तैयार किया ना। अब तुम्हें भी तैयार करेंगे। मैं तैयार नहीं होंगी, किसी हालत में तैयार नहीं होंगी। भावना, शादी के लिए तैयार होना तो पड़ेगा। ठीक है, आप यही चाहते हैं ना? तो मार दीजिए गोली। पर मैं ये शादी के लिए तैयार नहीं होंगी। हटिया, पागल हो गए तुम? हटिया, बच्ची है वो। देख क्या रहा है? मारिए ना गोली। अटल, अटल। क्या माँ? मैं नहीं हो सकता हूँ तैयार उस बहाना से शादी करने के लिए। अरे लेकिन अगर हम सब लोग यही चाहते हैं तो आप क्यों नहीं शादी करना चाहते हैं? शांति, ये क्या बोल रही हो तुम? तुमने वहाँ सुना नहीं क्या? वो लड़की भी तो ब्याह करने से मना कर रही थी ना। भाभी, वो लड़की जात है और कैसे ना कैसे करके हम उसको समझा सकते हैं। और फिर इसके लिए सबको सरकारी नौकरी भी तो मिलेगी। और भाभी, ये लड़की बहुत अच्छी है। हाँ, और लड़कियों के थोड़े बहुत नखरे तो होते ही हैं बेटा। क्या मतलब है आपका कि लड़कियों के नखरे रहते हैं? लड़की है वो, और उसका अधिकार है अपने जीवन के लिए कोई भी फैसला ले सकती है वो। हाँ, मेरी नहीं बनती उससे, उसकी नहीं बनती मुझसे, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि उसके लिए गलत सोचूंगा। लड़की अच्छी है वो, दूसरों से संबंध अच्छे हैं उसके। और भाभी, मेरे उससे शादी करने से अगर किसी को सरकारी नौकरी मिलेगी
ऐसा है ना तो मैं इससे शादी बिल्कुल नहीं करूंगा। मुझे शादी नहीं करनी तो नहीं करनी, बस। मारिए, मगर मैं ये शादी नहीं कर सकती। भावना रुक जाओ। भावना, नहीं भाटिया, भावना। भावना रुको। भावना, अगर गोली चलानी हुई तो तुम पर क्यों, तुम्हारे पिताजी पर चलाऊंगा। नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे। आप मेरे डैडी की बेस्ट फ्रेंड हैं। अच्छा, डैडी, अब अगर शादी के लिए नहीं मानी तो गोली तुम्हारे पिताजी को ही लगेगी। नहीं, आप इसे मत कीजिए। मैं अटल से शादी करने के लिए तैयार हूँ। कितनी सैर। दरोगा भाटिया, मैंने जिंदगी भर अंग्रेजी हुकूमत का साथ दिया। आज अंग्रेजी हुकूमत मेरे ऊपर गोली चलाकर ब्लैकमेल कर रही है। अंग्रेज हुकूमत सिर्फ अपना फायदा देखती है, किसी और का फायदा नहीं देखती। भावना, अब तुम ये करोगी कि तुम जाओ और अटल और उसके परिवार से मिलो और उनसे कहो कि तुम अटल के साथ शादी करने के लिए तैयार हो। जाओ। भाटिया, आज अगर मेरे सामने कोई अंग्रेज होता तो मुझे इतना दुख शायद ना होता कि तुम एक हिंदुस्तानी होकर मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। अरे सर, हमसे घृणा मत कीजिए। an order is an order. भाड़ में गया तुम्हारा ऑर्डर। आज ये ऑर्डर मेरे खिलाफ है और कल तुम्हारे खिलाफ भी हो सकता है, और उसके लिए तैयार रहना। आज एक बात तो समझ आ गई, अटल सही था, और मुझे इस बात की खुशी है कि वो अटल मेरा दामाद बनने जा रहा है, जो भारत माता को अपनी मां कहता है और अंग्रेजों का विरोध करता है। भाटिया, अटल छोटा है, गरीब है, लेकिन मुझसे और तुमसे बहुत अच्छा है। बंद करो ये बकवास।
आप सब जाइए घर। उस लड़की की मर्जी मायने रखती है। और उस लड़की की क्यों? हर लड़की की मर्जी मायने रखनी चाहिए। जा रहा हूं मैं। अटल मेरी बात सुनो। हाँ सही कह रहे हो। हर लड़की की मर्जी मायने रखती है, तो बात करते हैं ना उससे, समझाते हैं उसे सब मिलकर एक बार। माँ, समझाना समझौता होता है और रिश्ता दिल से अपनाना होता है। पर माँ, एक माँ अगर इससे अच्छे से इस बात को और कौन समझ सकता है? जाता हूँ। मैं बात मुझे शादी नहीं करनी है और इस अटल से तो बिल्कुल नहीं। और मैं इस भावना से शादी करूंगा, बिल्कुल नहीं। भावना, अंग्रेजी हुकूमत चाहती है कि तुम्हारी अटल से शादी हो। भावना, अगर गोली चलानी हुई तो तुम पर क्यों? तुम्हारे पिताजी पर चलाऊंगा। डैडी, अटल से शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये नहीं होने दे सकता हूँ मैं। ये गलत है। कोई ऐसे कैसे किसी को जबरदस्ती शादी करवा सकता है? ये ठीक नहीं है। और अगर उसे मैं पसंद नहीं हूँ तो नहीं हूँ। ये जबरदस्ती किस बात की? सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है कि उन्हें किससे शादी करनी है। अटल, भावना, माफ करना। मुझे पहले ही पता होता कि तुम्हें देखने आ रहे हैं तो मना कर देता अपने घर वालों को। माफ करना। अटल, मगर मैं तुम्हें सच में अच्छी नहीं लगती हूँ। ये ऐसी बात नहीं है। देखो, मेरी और तुम्हारी बनती नहीं है। मगर तुम अच्छी हो। अटल, मैं शादी के लिए तैयार हूँ।
नहीं। देखो मेरी और तुम्हारी बनती नहीं है, हम लोग लड़ते रहते हैं, फिर हमारी शादी सब ठीक हो जाएगा। भारी की पसंद मेरी पसंद। माफी मांगना तो माफी बदल लूंगी। तुमसे नफरत भी नहीं करूंगी। अटल, क्या हुआ? तुम शादी के लिए लड़की देखने गए थे ना? मगर किसी ने मुझे कुछ बताया नहीं। बाबूजी ने बताया तुम्हारे? नहीं। लड़की कोई और नहीं, भावना है। भावना? वो तो तुम्हें देखते ही दूर भाग गई होगी। हाँ, भाग गई दूर। पर पता नहीं क्यों थोड़ी देर बाद अपने आप आई और हाँ कह दिया शादी के लिए। मान गई, और वो भी भावना। ऐसे कैसे मान गई वो? तो नहीं पता कैसे। अटल को शादी के लिए कैसे न कैसे करके तैयार करना ही होगा। नहीं तय हुई शादी, और ना हो तो अच्छा है। कम से कम सदा और प्रेम को सरकारी नौकरी तो नहीं मिलेगी। अटल की शादी नहीं होनी चाहिए। दीदी, अटल देवर जी को शादी के लिए तैयार कीजिए ना। हाँ बाबा ना, मैं उसे कुछ नहीं समझाने वाली। और अटल का क्या है, घर वर कुछ बसेगा नहीं उसका। वैसे भी उसे समझाने से क्या हो जाएगा? वो तो झूठ बोल के या झूठा दिलासा देके या झूठी कस्में खा के निकल जाएगा। उसके बाद जो परिणाम होगा सब हमें झेलना पड़ेगा। इसलिए मैं तैयार हूँ घर बसाने के लिए। और रवा सवाल झूठ बोलने का, तो वाजपेयी परिवार में कोई किसी की झूठी कसम में नहीं खाता है भाभी। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मैं जिस परिवार से आती हूँ कुछ चोर उचक्कों और झूठ बोलने वाले खानदान से? सरस्वती, ऐसा कब कहा अटल ने? लेकिन माँ जी, मतलब तो वही हुआ ना। कैसे? बस बहुत हो गया।
होटल के भैया, सुनिए। बात का बतंगड़ मत बनाओ सरस्वती। अजी, मैं कोई बात का बतंगड़ नहीं बना रही। क्या हुआ उसने सरस्वती? मैं अब इस घर में और नहीं रह सकती, बस।